MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी आज बाईपास सिंगोड़ी में खड़ा हूं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यहां पर उनका दौरा है और वो बंटी साहू लोकसभा के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी हैं, उनकी प्रचार पे आए हुए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे उनका स्वागत किया जा रहा है। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये सब कार्यकर्ता हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से उन जोश है, उत्साह है और बाजे गाजे चल रहे हैं और यहाँ पर लोग बड़े अच्छे ढंग से है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य को अपने कैमरे में कैद करे। तो अब हमारे साथ मौजूद है सिंगोड़ी मंडल अध्यक्ष के अब सोनू सरस्वार साहब। मैं उनसे कुछ बात करता हूं कि वो मंडल अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पार्टी के लिए कौन कौन से विकास के कार्य किए और आज लोकसभा चुनाव को जितवाने में वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सोनू भाई नमस्कार जी, बताइए। आप है 2024 लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा जी, इस बार कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी, विवेक बंटी साहू जीतेंगे। क्यों? निश्चित जीतेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जिले का, प्रदेश का और पूरे देश का विकास करा है। आज देश में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिरी छोर के व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही। माननीय कमलनाथ जी ने 45 साल से जिले की जनता को धोखा दिया, धोखा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो तो 45 सालों से कह रहे हैं कि भाई 45 सालों से मैंने जिले का बहुत विकास क्या विकास करा, आप बताइए। एक भी विकास नहीं हुआ। अगर छिंदवाड़ा जिले का विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2004 के बाद, तब जिले का विकास हुआ। आप माचागोरा को देख सकते हैं, छिंदवाड़ा जिले में आप एग्रीकल्चर कॉलेज देख सकते हैं, मेडिकल देख सकते हैं। ये सब झूठी घोषणाएं कमलनाथ करते, चूंकि ये शिवराज सिंह ने करा, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने करी। अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही। महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, किसानों का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही। रही बात हमारे क्षेत्र के विकास की बात आई, हमारे क्षेत्र का जितना भी विकास हुआ, चाहे वो माचागोरा का पानी आ रहा हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का पानी आ रहा हो, चाहे NH हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कमलनाथ सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, तो कमलनाथ लाएंगे कहाँ से पैसा? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पैसा दे रही, तो विकास हो रहा हमारे प्रदेश का, जिले का और देश का। कांग्रेस पार्टी तो सारे धर्मों को, सारे जातियों को, सारे लोगों को साथ लेके चलती है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से भ्रम फैलाती है मुस्लिम भाइयों को, दूसरे अन्य जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके लोगों को ये बोलती है कि आप वो हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए भाजपा को दोष देती है। आप देख सकते हैं इस देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 20 साल से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, एक भी दंगा नहीं हुआ। देश में भी आप देख रहे हैं मोदी जी की सरकार है, किसी प्रकार के दंगे कुछ नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है और अभी भी भड़का रही है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा तो कत्लेआम होगा, हुआ क्या? एक किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। धारा 370 हटेगी कश्मीर से तो बोले खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। आप देख सकते हो कश्मीर में आज किस प्रकार का विकास हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि अगर भाजपा के पास 3 मुद्दे ना हो तो भाजपा तो जीत ही नहीं सकती। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भाजपा के पास और कोई काम नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों मुद्दे को खत्म कर दी। हिंदू मुसलमान नाम का इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचा। मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था वो भी खत्म हो चुका। भारत पाकिस्तान आज मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी की नीति के कारण भीख मांगने की स्थिति में हो गया। तीनों मुद्दे खत्म हो गए, फिर भी हम 400 पार के आसपास जीत रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में 4 जून को देखोगे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हम 400 प्लस रहेंगे, ये हम आपको विश्वास के साथ। आज आप यहाँ पर काहे के लिए आए? आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे शिवराज भैया आ रहे हैं, हम बहनों के भाई आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं ये बताइए। हम इसलिए खुश हैं कि हमारे भैया के रहने में हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। हाँ, 18 साल तक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आप लोगों की सेवा करे। हाँ। सेवा में कौन सी कमी आई?
हमको कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमको ये दुख हुआ कि हमारे भाई पद में नहीं बैठ पाए, हमको ये दुख हुआ। तो आप उनसे क्या मतलब आप जो केंद्र शासन है उनसे क्या मांग करेंगे कि हमारे भैया को क्या होना चाहिए? हमारे भैया फिर से वापस बैठ जाए तो ठीक था, हमको ये लग रहा था। चलिए आप बताइए, आप खुश है कि नहीं? बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। बहुत खुश है। नाम बताइए आपका। संगीता पवार। आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिलते हैं? मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1250। 1250। खुश है जी। चलिए आप बताइए, बताइए बताइए बताइए। अरे मामा 1250 रुपए आपको मिलते हैं ना? हाँ मिलते हैं। तो बताइए ना, पूछ 1250 रुपए मिल रहा है। आप खुश हैं? खुश है जी। तो आप मामा जी को फिर से लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते? नहीं लाना चाहते। बताइए, लाना चाहते हैं? तो फिर आप उनसे मांग करेंगे, किससे मांग करेंगे आप? भाई से। आप मांग मोदी जी से करिए कि हमको फिर से मामा जी चाहिए। जी बताइए, आप बताइए। भी खुश हैं बहुत, हमारे भाई आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिलते मिल हैं? रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 1250। तो आप 3000 रुपए की मांग करिए, करेंगे। बोल रहे थे। बताइए, आप बताइए, बताइए। 3000 की मांग करेंगे आप? हाँ करेंगे ना, करेंगे बताइए, करेंगे ना जी। अच्छा तो बोलिए ना। नहीं करेंगे ना, 3000। 3000 की मांग करेंगे जी। और फिर प्रदेश में भी लाना अपने को? लाना है, लाना। तो आज आप उनसे आज जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे उनसे? ये हमको आप फिर से क्या आना चाहेंगे? फिर से आना चाहिए, है ना? ठीक। तो एक बार तो चलो अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? मोदी जीत रहा। नहीं, छिंदवाड़ा से कौन जीत रहा? छिंदवाड़ा से बंटी था। बंटी साहू जी। हाँ। तो उसको क्यों उनने वो आपकी सुनते हैं क्या? अरे काहे नहीं सुनेंगे, हमारे जिले का है, वो घर का है, जैसा समझ लो उसको। जब जाएंगे जब पकड़ लेंगे, भैया हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। और कौन जाएगा कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल, बम्बई? तो बड़ा एक मॉडल है, तो क्या कमलनाथ जी ने विकास नहीं किए? अरे इतने दिन हो गए, 45 साल कोई काम के काज के करे, उनने कच्ची नहीं करे, विकास नहीं और किए। का? कोई विकास नहीं। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले की चोरी की है, विकास नहीं किए। वो कहे तो मैं प्रूफ भी दिला सकता हूँ आपको। हाँ हाँ, बोलिए 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 ना। प्रूफ वो आए ना सामने, प्रूफ दिलाऊंगा ना, कहाँ चोरी हुई कहाँ नहीं हुई। बताइए जी। आज से कमलनाथ जी, आज से 40-45 साल हो गए, हम लोगों को उन्होंने गुमराह करके रखा। हमारे हाथों में सिर्फ पाना पेंचिस के अलावा कुछ नहीं है, झोपड़पट्टी के अलावा कुछ नहीं है, और हम लोग आज तक गुमराही में चले जा रहे थे। लेकिन हम आज जागरूक हो गए हैं, हमको समझ में आई है कि मोदी सरकार और हमारे साहू जी, बंटी जी जो है आएंगे और हम हाथ पकड़ के लड़के उनसे हमारा काम करवाएंगे और सारे लोगों का भी काम करवाएंगे। और उन्होंने जो सरकार जब से आई है, उन्होंने लाडली बहना का भी जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। और आज हम जो कहेंगे तो क्यों से कि हमारे जिले के हैं, वो जिले के हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हेलीकॉप्टर कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से उड़ के जाएंगे? हमको तो पैदल जाना है। और हमारी भूखमरी का जो हिसाब चल रहा है उसका उनसे हम अपने हक में योगदान करवाएंगे और कामयाबी की मंजिल के लिए उनसे हम लड़त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप बताएं, बेटा जिले किसान बंटी भैया कमल निशान। आप बताइए, 400 पार एक जुमला है, विपक्ष को घेरने का एक बड़ा मुद्दा। नहीं तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है। हमने मन बना लिया है, हो रही। झूठी राजनीति भी खत्म हो रही है। और तुष्टीकरण जो अभी तक चला आया, लॉलीपॉप खिला खिला के मुसलमानों की वोटों को लेते रहे, ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है। हम सब मोदी जी के साथ हैं, हम सब बंटी साहू के साथ हैं। और क्यों नहीं आएगी? 400 पार क्यों नहीं होगी? तुष्टीकरण नहीं हो रहा है तो क्या जिले में विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास अब हो रहा है। जिले के नाम से हमारी लाडली बहनाओं को योजना मिल रही है, हमारे किसान भाइयों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें तुष्टीकरण ये नहीं हो रही है कि हिंदू भाई को मिल रहा है, मुसलमान भाई को नहीं मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। और कांग्रेस तो मुसलमानों की हिमायती पार्टी कहलाती है। वो होगी ना, लेकिन कहलाती थी, अब जवाब मिल जाएगा इस बार।
नहीं, लेकिन मैंने तो देना है, तो वो तो हिमायती है। अब हमारा भाई जाग गया है, सबको पता है कि कमलनाथ जी ने क्या किए और क्या क्या नहीं किए। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? कहियो भाई आप बोलिए, क्या 400 पार हो रही है इस बार? बिल्कुल इस बार हो रही है 400 पार, 100% 400 पार। हमारे विवेक बंटी साहू जी को हमको जिताना है और हमारे क्षेत्र से ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे उनको। ठीक, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।